नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष योग लेकर आए हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जिससे लोग बहुत घबराते हैं उससे भी क्या मिल सकता है, जैसे कि राहु और केतु। प्रायः लोग इनसे बहुत घबराते हैं, खासतौर से केतु की दशा आ जाए तो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। केतु की दशा आने पर तमाम समस्याएं होती हैं जातकों को। चोट चपेट लगना, तमाम समस्याएं, अंग में कोई परेशानी होना, कई ऐसे योग पैदा हो जाते हैं जो आदमी को अपनी समस्याएं, तमाम दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक हानि केतु में होती है, तमाम पैसे का लॉस हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में केतु से संबंधित कौन से ऐसे योग हैं जो प्रभावी भी होते हैं और अपनी दशा में मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं। केतु का अर्थ क्या है? केतु का क्या अर्थ है? केतु का अर्थ है ध्वजा, पताका। और इस केतु के लिए ही कई उपाय बताए गए हैं। लोग बताते हैं ये करो वो करो, परंतु केतु क्या है? पताका है, तोरण पताका, जिसको कई बार लोग ध्वजा के रूप में सम्मानित करते हैं। और वास्तव में जब केतु की दशा है, अगर आपके अनुकूल हो गए केतु, तो निश्चित रूप से अगर पिछला जन्म को भी आपके दर्शा देते हैं। केतु क्या है? केतु आपके पिछले जन्म को लेकर के आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, केतु से आप, केतु की स्थिति से यह मालूम हो जाता है कि आप पिछले जन्म के कैसे प्रारब्ध लेकर आए हैं। अच्छा प्रारब्ध लेकर आए हैं कि खराब प्रारब्ध लेकर आए हैं, कर्जा पाटने आए हैं कि यहां पर सुख भोगने आए हैं। ये केतु का इंडिकेशन है। केतु अपने स्थान से बता देते हैं कि आपने पिछले जन्म में किसका कर्ज खाया था। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और केतु से बनने वाले राजयोग के बारे में भी बताऊंगा। ये मेरा टाइटल है आज का, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। और मैं दशा अंतर दशा में क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताऊंगा, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो इसलिए कृपया अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा और ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। हम आपको एक एक योग से परिचित कराएंगे और पिछले जन्म से आप क्या लेकर आए हैं यह भी बताएंगे, और केतु अगले जन्म में क्या देने वाले हैं कोशिश करेंगे ये भी बताएंगे। अब हम पहले एक श्लोक पढ़ते हैं और आपको उसकी चर्चा करते हैं हम। केतोर मीना अवतारश्च ए चान्ये ते अपि खेटजः परमात्मंशो अधिको येषु ते सर्वे खेचराभिदः। अर्थात केतु से ही भगवान का मीना अवतार हुआ है, अर्थात मत्स्य अवतार। जो भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है वो केतु से हुआ है। आज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन्हीं नवग्रह, ये जो नवग्रह है ब्रह्म स्वरूप है, ये ब्रह्म स्वरूप है। और इन्हीं नवग्रहों से हमारे दशों अवतार हैं। मैं आपको गिना रहा हूं, देखिए। सूर्य से हमारे भगवान श्री राम का अवतार है, चंद्र से यदुनायक भगवान श्री कृष्ण का अवतार, बुध से गौतम बुद्ध जी का अवतार, बृहस्पति से वामन भगवान का अवतार, शुक्र से परशुराम जी, भार्गवश्च शुक्र से परशुराम जी का अवतार है, राहु से बाराह भगवान का अवतार है, और मंगल से भगवान नृसिंह का अवतार है। और इसी प्रकार से केतु से भगवान मत्स्य का अवतार हुआ है। ये मत्स्य स्वरूप है, मत्स्य के अवतार में, और इनका ध्वज बुलंद रहता है। तोरण पताका गृह गृह सोहहि, तुलसीदास जी ने लिखा है, केतु तोरण पताका केतु गृह गृह सोहहि। अर्थात ये केतु क्या है? झंडा है, ध्वज है, तिकोना ध्वज, जो हमारे सनातन का प्रतीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जो सनातन का झंडा है वो सनातनी झंडा त्रिकोणा सा है, और वही त्रिकोणा झंडा हमारे केतु का प्रतीक है। अर्थात केतु पूर्ण सनातनी ग्रह है। ये एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। आज मैं आपको ये भी बता दूं,
और आपके कर्म केतु को शुद्ध करते हैं। केतु हमेशा दुख नहीं देते। केतु आपके लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े भी हो जाते हैं कि हमारे इस जातक को कष्ट न मिले। ये भी है। आइए अब आपको हम परिचय देते हैं केतु किन किन स्थान पे क्या क्या देगा। देखिए, हमने लिखा है केतु भी आपको धन, राज, सम्मान, प्रतिष्ठा देगा। कैसे, कहां होगा? तो 1, 2, 5, 7, 9 और 11। 1, 2, 5, 7, 9, 11 नोट कर लीजिए। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 11वें स्थान। अब इसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये भी बताऊंगा। 8वें और 12वें स्थान पे भी ये कुछ देते हैं मगर धन नहीं देंगे। 8वें और 12वें स्थान पर ये आपको गति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कब? हमने ये लिखा है केतु को युति के लिए सर्वाधिक प्रिय ग्रह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति भगवान केतु को सर्वाधिक प्रिय है। इनका साथ चाहते हैं केतु। बस वो बृहस्पति का यदि साथ पा जाएं तो समझ लीजिए आप, फिर आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे लोग राहु के साथ बृहस्पति की युति में गुरु चांडाल योग कहते हैं, लेकिन केतु और गुरु की अगर युति हो जाए तो धन्य, आप समझिए कि वह स्थान चाहे जिस स्थान पे बैठ जाए। हम तो कहते हैं चाहे 12 में बैठ जाए, चाहे 8 में बैठ जाए, चाहे 6 में बैठ जाए, जहां भी बैठ जाएंगे, बृहस्पति और केतु की अगर युति हो गई तो केतु को सर्वाधिक प्रिय बृहस्पति। इसलिए आप ये जान लें कि कंजंक्शन ऑफ केतु एंड जुपिटर बेस्ट, सबसे बढ़िया कंजंक्शन है और इनकी युति बहुत अच्छी मानी गई है। ये हर प्रकार से लाभदायक रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कि लग्न में केतु का प्रभाव। लग्न में केतु अगर बैठे हैं तो पिछले जन्म में आप बहुत ही पूजा पाठी व्यक्ति रहे और आपने खूब साधनाएं की हैं देवी जी की, इसीलिए आप कोई लग्न में केतु हैं और इस जन्म में भी आप वो पूजा पाठ का असर आप में विद्यमान रहेगा। यदि इनमें कोई मैलेफिक प्लैनेट इनके साथ नहीं है तो, जैसे कि शनि नहीं है, अगर मंगल है तो ठीक है। क्यों? कुजवत केतु कहा गया है। तो केतु मंगल के साथ अगर हैं तो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन शनि के साथ अगर बैठेंगे तो नुकसान करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि केतु यहां पर यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल, तो आपका नुकसान नहीं होगा। अपनी दशा अंतरदशा में आपको फायदा देकर ही जाएंगे केतु, ये आप निश्चित जान लें। और आप निश्चित रूप से पिछले जन्म के कोई धर्मात्मा हैं, आप देवी के उपासक रहे हैं, इसलिए इस जन्म में भी देवी की उपासना छोड़िएगा नहीं। ये केतु का इंडिकेशन है। द्वितीय भाव के जो केतु हैं वो आपके धन की स्थिति को तो बहुत ऐसा रखेंगे कि कोष आएगा और जाएगा, ये बात निश्चित जान लीजिए। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कोष भरा रहेगा, मगर आने के साधन प्रबल रहेंगे। इसलिए केतु खराब नहीं हुए द्वितीय भाव में। अब मैं आता हूं पंचम भाव। पंचम भाव के जो केतु हैं यह बताते हैं कि आप पिछले जन्म में भगवान श्रीमन नारायण के उपासक रहे हैं, इसलिए आपको पंचम स्थान पे केतु आपकी बहुत ही बुद्धि को एकदम पवित्र कर देते हैं। और इस स्थान पे केतु यदि बृहस्पति के साथ बैठ जाएं तो आप समझ लें कि आप बहुत बड़े गुणी, विद्यावान और बहुत विद्वान माने जाएंगे, बहुत विद्वान। आपकी विद्वता की प्रतिष्ठा पूरे संसार में हो जाएगी यदि यहां बृहस्पति और केतु बैठ जाएं एक साथ। इसलिए यहां के केतु आपको बहुत ही सफलता देंगे। साथ साथ चूंकि ये केतु 11वें भाव लाभ भाव को भी देखेंगे, तो इस स्थान पे यदि आप शेयर का काम करते हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं,
यदि आप ऐसा काम करते, कहीं पैसा लगाते हैं, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। यहां पर यदि केतु स्थित है तो आप बैंकिंग, बाजार, मार्केट, शेयर, इन सब का काम आप खूब कर सकते हैं, आपको सफलता मिलनी मिलनी है। आइए, यदि आपको सप्तम स्थान पे आपके केतु हैं, तो जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि सप्तम स्थान पे केतु होंगे तो पत्नी से पटेगा नहीं, पत्नी से नाराजगी होगी, छूट जाएगा रिश्ता, पत्नी चली जाएगी, छोड़ देगी, डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। पर मेरी धारणा नहीं है। इसका श्लोक भी है, केतु सप्तम स्थान पे केंद्र में बैठ के ये राजयोग देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस केतु में पैसा तो नहीं मिलता जातक को, कार्य बहुत बढ़ जाता है, बड़ा कठिन श्रम करना पड़ता है इसकी दशा में। कोई भी राशि हो, कोई भी इस स्थान पे यदि सप्तम स्थान पे केतु है और इसकी दशा आ गई है, अंतरदशा या महादशा या अंतरदशा, तो जातक को बहुत कार्य करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत पवित्र रहेगा, बड़े धार्मिक साधनाएं होंगी उसकी, खूब साधना करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, और ये जरूर है कि थोड़ी सी उसके गृहस्थ जीवन में उदासीनता आ जाएगी, ये निश्चित है, क्योंकि केतु बड़े पवित्र ग्रह है। पत्नी से उसके संबंध बहुत खराब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर सप्तम में बैठ के केतु पत्नी को अलग नहीं करता। यहां केतु पत्नी का साथ रखेगा। बस इतना है कि आपको जब दशा आएगी तो थोड़ा सा आपका डिटैचमेंट पत्नी से बना रहेगा, लेकिन डाइवोर्स होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। देखिए, जब जब ऐसी स्थिति आती है तो केतु अपने से एक स्थान आगे का नुकसान देते हैं। जैसे मान लीजिए चौथे भाव में केतु बैठेंगे तो संतान हानि कर देंगे। अब आप देखें ना, जिस स्थान पे केतु बैठ रहे हैं उसके अगले राशि को नष्ट कर रहे हैं, इस प्रकार नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अर्थात केतु यहां बैठेंगे तो संतान भाव को नुकसान करेंगे। अब आप समझ गए होंगे। इसलिए मेरा कहना है कि यहां बैठ के केतु कभी पत्नी भाव पर नुकसान, हाँ उदासीनता ले आते, संबंधों में उदासीनता हो जाती है, और साधक बड़े ही नियमित और संयमी होकर के भगवान का चिंतन करता है। और ये मूलाधार है, ध्यान दीजिएगा, ये सहस्त्रार है, ये मूलाधार है, ये सहस्त्रार कहा गया है, ये ब्रेन है, सिर है, ये सहस्त्रार, ये मूलाधार है। तो मूलाधार जागृत हो जाता है ऐसे लोगों का, और मूलाधार ही जागृत होना आवश्यक है। धीरे 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 वो सहस्त्रार तक पहुंच सकता है कुंडलिनी। आज मैं आपको बता दूं कि केतु के यहां पर स्थित होने से कुंडली का भी बड़ा लाभ होता है, कुंडली जागरण भी व्यक्ति का हो सकता है। आगे हम आते हैं नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव में केतु बहुत लाभकारी। और यदि यहां भी बृहस्पति का साथ मिल जाए, यहां बृहस्पति का साथ, कहीं भी बृहस्पति, यहां बृहस्पति का साथ मिल जाए, अरे तो आपका यह लोक परलोक दोनों सुधर गया। समझ लीजिए, आपका यह लोक भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। सबसे उत्तम स्थान केतु का ये, अति उत्तम। आप ये जान लें कि यहां पर केतु सर्वाधिक फल देने वाले हैं, भोग और मोक्ष दोनों देने वाले हैं। अब इसके बाद केतु यदि 11वें भाव में हो तो आप बहुत बड़े व्यवसायी बन सकते हैं, बहुत बड़े व्यवसायी, सामान्य नहीं, बहुत बड़े व्यवसायी, व्यापारी बन सकते हैं, और आपका बहुत बड़ा व्यापार होगा, बिजनेसमैन होंगे आप, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होंगे। इस प्रकार हम केतु की चर्चा करो, दशा जब आएगी तो केतु बहुत लाभ देंगे। अब दो चीजें हमने, एक चीज आपको बताई कि केतु को सबसे प्रिय ग्रह कौन है, हमने लिख दिया है, केतु को सबसे प्रिय ग्रह बृहस्पति भगवान। केतु बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि बृहस्पति विष्णु है और केतु जो है वो विष्णु के चरणों में गिरे थे, इसलिए विष्णु को उनके आराध्य हो गए। इसलिए बृहस्पति सबसे प्रिय केतु को अगर कोई है तो बृहस्पति देव, इसलिए बृहस्पति और केतु की युति सर्वाधिक उत्तम मानी गई। केतु को शनि की और केतु की युति अच्छी नहीं है। मान लीजिए जहां जहां मैंने राजयोग बताया है, यदि उन स्थानों पर शनि बैठ गए तो भैया राजयोग नहीं होगा। शनि और केतु की युति बहुत अच्छी मानी नहीं जाती है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा। और बृहस्पति के साथ युति अच्छी होगी, मंगल के साथ मीडियम होगी, लेकिन सबसे उत्तम बृहस्पति के साथ होगी। इसलिए यहां पर बृहस्पति बिजनेसमैन बनाएंगे, यहां धर्म देंगे,
और यहाँ सुख देंगे, यहाँ धर्मात्मा बनाएंगे, यहाँ के केतु भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए उत्तम बनाएंगे, शिक्षा में विशारद बहुत उत्तम स्थिति देंगे, विद्वान बनाएंगे। यहाँ के केतु भी आपको राजयोग नौकरी में पद प्रतिष्ठा देंगे, यहाँ के केतु राजकीय नौकरी में सेवा में अच्छी प्रतिष्ठा देंगे और पत्नी भी ठीक देंगे। बस इतना रहेगा कि पत्नी से आपकी विचारों की भिन्नता हो सकती, मतैक्य भिन्नता हो सकती है, लेकिन डाइवोर्स तक मामला नहीं पहुंचेगा। इस तरह आज हमने आपको केतु के बारे में बताया। हाँ, यदि केतु से संबंधित कोई उपचार करना हो तो केवल और केवल, चूंकि केतु पताका है और उनका क्या है, सूर्ण, केतु को अगर देखा जाए तो एक सूर्ण सी स्थिति आती है, तो गणेश जी की उपासना करिए। जब भी केतु की दशा आए और आपको कुछ परेशानी महसूस हो, आपको इकोनॉमिकल दिक्कत लगे, कोई भी समस्या हो, तो गणपति की उपासना शुरू कर दीजिए। आप गणेश जी का स्तोत्र पढ़िए, गणपति अथर्वशीर्षम पढ़िए, तो निश्चित रूप से, और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। नमो नारायण।